जेकेसी न्यूज अपडेट में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ निशा शर्मा। आइए नजर डालते हैं अब तक की प्रमुख सुर्खियों पर। 27% आरक्षण न दिए जाने पर सभी ओबीसी समाज द्वारा जम्मू में किया गया विरोध प्रदर्शन, न्याय की लगाई गुहार। सुरनकोट में फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी असेसमेंट टेस्ट का किया गया उद्घाटन। लगभग 2300 उत्सुक शिक्षार्थियों ने परीक्षा में लिया भाग। राजौरी के बाजीमल में संदिग्ध व्यक्ति देखे जाने के बाद चला तलाशी अभियान, सुरक्षा बलों ने खंगाला इलाका। क्या आप परेशान हैं? आज ही संपर्क करें। 100% गारंटी के साथ पाए हर परेशानी का समाधान। प्रेम विवाह के लिए माता पिता को मनाना, प्रेमी प्रेमिका में झगड़ा, सौतन दुश्मन से छुटकारा, तलाक केस, नौकरी कारोबार में रुकावट, विदेश यात्रा या कर्ज मुक्ति, लॉटरी नंबर पाओ 649 हो या लोटो मैक्स, प्यार में धोखा खा चुके प्रेमी प्रेमिका, एक बार जरूर संपर्क करें। मैं आपका प्यार टूटने नहीं दूंगा। 98 583। अब समाचार विस्तार से। ओबीसी समाज के सभी संगठनों द्वारा आज जम्मू में विरोध प्रदर्शन किया गया। इस मौके पर प्रदर्शनकारियों ने जमकर नारेबाजी की और मौजूदा सरकार के खिलाफ अपनी नाराजगी को व्यक्त किया। उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि मोदी सरकार ने उनके साथ 27% आरक्षण न देकर उन्हें केवल 8% देकर अन्याय किया है। इस मौके पर उन्होंने सरकार से अपील करते हुए उनके साथ न्याय करने की गुहार लगाई और साथ ही चेतावनी देते हुए कहा कि यदि उनकी मांग पूरी नहीं की गई तो इसके परिणाम भयंकर होंगे और उन्हें आने वाले चुनाव में मुंह की खानी पड़ेगी। लागू करो, 27% लागू करो, 27% लागू करो, 27% लागू करो। सारा साढ़े वास्ते ने बेड़ा घर कड़िया साढ़े ओबीसी समाज का सारे कन्नै इन्ना बेइंसाफी की है कि हद को ज्यादा। लोग आखते कि मोदी साहब जेडे ने ओबीसी बरादरी ने अज उन्हें रिजल्ट दे दिया ओबीसी मोर्चे, लेकिन अज इन्हें दसना चाहते हैं कि आने वाले इलेक्शन तो अं पता लग जाएगा कि ओबीसी समाज की है और टंके की चोट पर अस तो सही दसी देगे इलेक्शन है आने वाला तो सही रिजल्ट देगा पूरा पूरा। क्यों कि सब तो बड़ा धोखा इस गौरमेंट ने किया साढ़े कन्नै, क्योंकि असें उम्मीद रखी थी कि चलो अगे सानू 4% है डबल फिगर से सानू करने। जेडे मोर्चे ही बैठे थे वो जलौंदे कन्नै गल करते और नहीं मारे तो चिंता नहीं करो अस बैठे थे अज थोड़ा डबल फिगर च करने। अज मैं उन्हें चेताना चाहना शर्म करो और बाहर आओ, ग्राउंड च आओ सारे लोगों कन्नै। प्रोटेस्ट के लिए जो हमारा प्रोटेस्ट हम पहले भी करते थे, लेकिन ये जो मौजूदा सरकार है एलजी साहब की और माननीय नरेंद्र मोदी की बीजेपी की सरकार ने ओबी के साथ बहुत बड़ा धोखा किया है। जब ओबीसी को किसी आशा थी, जब ये सब बाग बुलाते थे दिखाते थे तो इनके बहुत धोखा किया है। उस धोखे के लिए जो हम आज प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि इन्होंने 27% के बदले 8% ओबीसी के लिए आरक्षण लागू किया है और जिसमें 46 कास्टिस कर दी है इन्होंने वोट डालकर। ये बहुत बड़ा धोखा, उसके लिए प्रोटेस्ट है। हम बीजेपी से किनाराकशी करेंगे और इनको वोट नहीं देंगे, वोट की चोट कराएंगे इनको। सुरनकोट में आज शैक्षिक सशक्तिकरण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम को बढ़ावा देने के लिए पहला फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी असेसमेंट टेस्ट का उद्घाटन किया गया। इस मौके पर ZDO शमीम फातिमा बुखारी, जोनल नोडल ऑफिसर मुख्तार हुसैन शाह तथा अन्य अधिकारी मौजूद रहे। इस पहल के चलते लगभग 50 परीक्षा केंद्रों को आवंटित किया गया और लगभग 2300 उत्सुक शिक्षार्थियों ने परीक्षा में सक्रिय रूप से भाग लिया तथा योग्य शिक्षार्थियों को प्रतिष्ठित राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय शिक्षा संस्थान से एक प्रतिष्ठित प्रमाण पत्र दिया जाएगा। हम पहला गरीबी में नहीं पढ़ सकिया, इतनी उम्र हो गई 30-40 साल हो गए। इसकी वजह तो आज आया, आज हम पढ़ा, आज हम मोबाइल जो है वो चलाना जाना, आई बैंक नंबर देख लिया, उसको बाद और घड़ी देख लिया हम टाइम, उसके बाद ठीक ठाक इसलिए हमने थोड़ी जी लोग खुल गई है। बिजली पढ़ाई तो इंसान वो कोई मुल नहीं, आज हमने बहुत अल्लाह का एहसान है
पहला हम नहीं पढ़ सकिया, कोई मजबूरी भी थी, कोई गरीबी भी थी, ना इतनी पढ़ाई की हमें इतनी शौक ही नहीं थी पढ़ाई का। जम्मू संभाग के जिला राजौरी के कालाकोट के बाजीमल में संदिग्ध देखे जाने के बाद सुरक्षा बलों ने तलाशी अभियान चलाया। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार इलाके में बीती रात कुछ लोगों ने संदिग्ध व्यक्ति देखे। इसके बाद पुलिस और सुरक्षा बलों को इसकी सूचना दी गई। पुलिस और सुरक्षा बलों ने तुरंत स्थिति को संभालते हुए इलाके की घेराबंदी कर तलाशी अभियान शुरू कर दिया। फिलहाल कुछ संदिग्ध नजर नहीं आया है और सर्च ऑपरेशन अभी भी जारी है। जम्मू कश्मीर फलिया इंसानियत फाउंडेशन ने अनंतनाग मुख्यालय में विधवाओं के बीच राशन किट वितरित किए। फलिया इंसानियत फाउंडेशन हर साल गरीबों, विधवाओं और अनाथ बच्चों के लिए समय समय पर उनकी मदद करती है। ट्रस्ट के सदस्य ने बताया कि कुछ लोग झूठ के आधार पर चंदा इकट्ठा करते हैं, जो गलत बात है, और सरकार से अपील करते हुए उनके खिलाफ उचित कार्रवाई करने को कहा। ये पूरा साल काम करता रहता है, यतीमों और मोहताजों को देता रहता है। वो स्कूल के बच्चे भी उनको भी इमदाद करते रहते हैं। पूरा साल इनसे चलता है। माह रमज़ान में भी ये देते रहते हैं। अवाम नास से ये गुजारिश है माह रमज़ान में ज़्यादा तावन करते हैं कि फलाह इंसान को भूले ना, ताकि फलाह इंसान पूरा साल भर अपना काम करता रहे। ये जम्मू कश्मीर फलाह इंसान की पहचान है, एक दूसरे के साथ हमदर्दी करने के लिए है। ये फारूक साहब बहुत मेहनत करता है। अल्लाह ताला इसको तरक्कियात से नवाजे। गाड़ी जो इधर उधर जाती है उनको देखा जाए, अरे सही है तो दिया जाए चंदा उनको, अरे सही नहीं है तो उनको किसी या पुलिस वालों थाने के साथ हवाला कर दिया जाए, या वो मेन दफ्तर में फ़ोन कर, जो चेयरमैन होता है ट्रस्ट का, उनको फ़ोन किया जाए ये सही है कि गलत है। और गलत है तो गलत ही होता है, सही जो होता है सही है। बहरहाल ये फलाह इंसानी तो जो भी अदारे होते हैं जैसे इस्लामाबाद में तकरीबन मुझे लगता है 25-35 सब ठीक हैं। प्रेस क्लब जम्मू में आज पब्लिक रिलेशन सोसाइटी ऑफ इंडिया जम्मू चैप्टर द्वारा पुस्तक पर चर्चा कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस मौके पर लेखक डॉक्टर स्वदेश सिंह, राजनीतिज्ञ देवेंद्र सिंह राणा, राजनीतिक विश्लेषक रमनीक सिंह मान उपस्थित रहे। इस दौरान डॉक्टर स्वदेश सिंह ने अपनी लिखी हुई पुस्तक मॉडर्न कंसेंसस द रीडिस्कवरी ऑफ भारत के बारे में अपने विचारों को साझा किया और उसके मूल तत्वों पर प्रकाश डाला। नमस्कार, मेरा नाम स्वदेश है। मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में पॉलिटिकल साइंस पढ़ाता हूँ। ये जो मेरी बुक है मोदियन कंसेंसस द रीडिस्कवरी ऑफ इंडिया, ये बताती है, जो इसका बेसिक आर्गूमेंट ये है कि जब एक साइजेबल नंबर, एक टेंजिबल नंबर किसी विचार के साथ खड़ा हो जाता है, किसी आइडियाज़ के साथ खड़ा हो जाता है, तो एक कंसेंसस बनती है, आम सहमति है, जो हमारा देश है, समाज है, उससे आगे बढ़ता है। तो मैंने एक हिस्टोरिकली देखा है कि पीछे 4 ऐसी आम सहमतियाँ रहीं, ऐसा कालखंड रहा है, जिसको मैंने सिविलाइजेशनल कंसेंसस, गांधीयन कंसेंसस, नेहरूवियन कंसेंसस और सेकुलर कंसेंसस कहा है। और जिस तरह की राजनीति पिछले 5-10 साल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में हुई है, तो मेरा ऐसा मानना है कि एक नई कंसेंसस, एक नई आम सहमति बनी है, जिसको मैंने मोदियन कंसेंसस कहा है, जो अगले आने वाले कुछ साल रहने वाली है। इसके 3 मूल तत्व हैं। हर आम सहमति के कुछ मूल तत्व होते हैं, कुछ आइडियाज़ होते हैं, तो इसको मैंने 3 आइडियाज़ बताए हैं। एक है कल्चरल रूटेडनेस, कि आपको अपनी जो सिविलाइजेशनल हिस्ट्री है, जो कल्चर है, जो संस्कृति है, उसको रिक्लेम करने की बात कहनी पड़ेगी, तो आप मुख्य धारा में प्रासंगिक रहेंगे। दूसरा कि आपको असर्टिव नेशनलिज्म, प्रखर राष्ट्रवाद, अगर कि आपको इस देश की सीमा का, सिपाही का, संस्कृति सुरक्षा के साथ खड़ा होना पड़ेगा। नौशहरा के गांव बगनोटी में स्कूल में चल रहे काम की समस्या से वहां के स्थानीय लोग और एक्स सरपंच पशोरी लाल, एक्स पंच अंजू शर्मा सहित स्कूल स्टाफ के सदस्यों ने वहां के ठेकेदार के प्रति रोष प्रकट किया और कहा कि काम सही तरीके से और उनके इच्छा अनुसार नहीं किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि ठेकेदार से सही दिशा में काम करने के निर्देश भी दिए गए, लेकिन वो अपनी मनमानी कर रहा है। उन्होंने कहा कि ऐसा लगता है कि कहीं न कहीं
ये पैसे की बर्बादी है। इस मौके पर उन्होंने सरकार से अपील करते हुए स्कूल में चल रहे काम को सही तरह से करने और बच्चों की सहूलियत और उनकी सुरक्षा का ध्यान में काम करने की गुहार लगाई। ऑलरेडी बच्चे ने बैठने वास्ते यहाँ बनी है, नहीं ये बनी है ना, बच्चे ने बैठना देखो बनाने का चबूतरा। ये ब्लैक टॉप है, अजी निकालो डस्ट है सर की ब्लैक टॉप है। देखो ये दिखाओ इधर इनको, ये अभी 6 महीने नहीं हुए, लुक पड़ी हुई है, 2 महीने नहीं पूरे कंप्लीट हुए। ये है जी, ये आपकी ईमानदारी। ये हमारे देखो जी, मोदी साहब इतना पैसा देते हैं और वीडियो साहब कितना है ये जो ईमानदारी से यूज करते हैं कि ये एक गवर्नमेंट स्कूल की रोड जो है ऐसी बन रही है। ये ब्लैक टॉपिंग देखो ये क्या है, ब्लैक डस्ट। मेरे को लगता है ये रेते को ना ब्लैक करके तो रात को फेंक के, रात को होते ही काम कौन सा। अगर जेई साहब हमारे वीडियो साहब सही होते, ये काम उसी दिन इधर ही रुक जाना चाहिए। पैसा भी निकाल के खा गए, पैसा भी खा गए। पैसा जब पेंच और सरपंच साइन नहीं करते हैं तो डीडीसी मैडम ऐसे कॉन्ट्रैक्टर को साइन करके बिल क्यों पास करते हैं, हम ये बात पूछते हैं। अगर मोदी जी ईमानदारी से, विभाग अधिकारी को यही बोलना चाहते हैं, उनका तो चलो पैसा ये हमारा पंचायत फंड का, स्कूल का तो है नहीं। तो जैसे ही मैं भी कल सर को लेने आई थी छुट्टी टाइम, तो देखा काम स्टार्ट था, तो टीचरों से पूछा, उन्होंने बोला जो इधर इंचार्ज टीचर हैं, हमारी बात उनसे भी हुई, उन्होंने भी यही बोला कि हम उस ठेकेदार को बोल रहे थे कि पहले इसी को आगे फंक्शन कर लो, क्योंकि यहाँ हम फ्लैग होस्टिंग करते और जब कोई 26 जनवरी वगैरह होती है तो हम चेयर्स भी यहाँ ही लगाते। तो उन्होंने बोला ये अगर हमने फर्श डाला तो उससे लेवल ऊंचा हो जाएगी। ये तो बात है नहीं, ये अनकाने वाली बात है। ये इसके बराबर भी रखें तो स्टेयर के बराबर आ सकती हैं। और पहला पॉइंट हमारा ये था कि इसके नीचे एक पोल सपोर्ट दी जाए स्टेयर्स को, उसमें तो 2000 भी नहीं लगता है, तो हमारी पंचायत का 25,000 रुपया बचा हुआ है। अगर हम बोलते हैं कि ये पैसा यहाँ लगा के जो थोड़ा हमारा फंड बचता है उसको हमारी ये जमीन जो स्कूल की है उसकी बाउंड्री वाल की जाए। मैंने टीचर से भी पूछा, वो भी इस बात से सहमत हैं, सरपंच साहब भी सहमत हैं, ये कमेटी के स्कूल के मेंबर भी हैं। तो अगर हमारा पैसा जो अननेसेसरी उधर लगाने की कोई ज़रूरत ही नहीं है, वहाँ तो ऑलरेडी स्टेयर्स थोड़ी बनी हुई हैं बच्चों को बैठने के लिए, तो प्लेटफार्म की क्या ज़रूरत है, आगे ग्राउंड जो है वो कंजेस्टेड है। तो हम यही रिक्वेस्ट करते हैं वीडियो साहब से, जेई साहब से। सरपंच साहब ने रात को जेई साहब से बात की थी, उन्होंने बोला जैसे स्टाफ वाले और आप PRIs हो तो आप जो रेगुलेशन डालोगे मैं उसी के मुताबिक काम करूंगा। मैं अभी आपको मैं ये दिखाने आया हूँ यहाँ पे कि आप ये इस साइड में एक बार ब्लैक टॉपिंग, ये इनकी ब्लैक टॉपिंग है, ये ब्लॉक टॉपिंग हुई है और ये मैं ये ला नहीं रहा हूँ, ये यहाँ जेई साहब और वीडियो साहब यहाँ पे खुद इसको देख करके और उसके बाद वीडियो साहब अपनी ईमानदारी का परिचय ये देते हैं कि उसको बिल पास करने की परमिशन देते हैं, जेई साहब को बिल पास करने की परमिशन देते हैं, जबकि ग्राउंड में आकर के जेई साहब और साथ में वीडियो साहब ये प्रॉमिस करके जाते हैं कि मैं इनका बिल पास नहीं होने दूंगा। तो ये मेरे कहने के मुताबिक यही है कि यहाँ सब बोल वाला है, सब मिले भगते हैं, पूरी मिली भगती होती है यहाँ पे। और आगे देखिए आप, ये देखो जी, और मेरी 2 कनाल जगह पूरी वेस्ट कर दी। डाला इन्होंने ये तारकोल, आपको भी दिखाई देती है ही नहीं है कुछ, तारकोल इन्होंने डाली नहीं है। और सही माने में अगर उन्होंने वायदा किया तो इसको ठीक किया जाए, वीडियो साहब ने भी किया है, हमें किसी से कोई नाराजगी नहीं है, कुछ नहीं है। लेकिन चूंकि वीडियो साहब इंचार्ज हैं, वीडियो हैं, मालक हैं, वो बिल ड्रा करते हैं, तो इसलिए हमसे उनको कहते हैं कि ये देखो कि ये क्या पाउडर है, ये तारकोल है ही नहीं है, इन्होंने डाली ही नहीं है, लोगों को बुद्धू बना के चलेंगे। और आपने वायदा किया हुआ, और जो जेई थे कि उन्होंने भी वायदा किया हुआ था कि इसको दोबारा डालेंगे। हमारी आपसे हाथ जोड़कर ये बेनती है, प्रार्थना है लोगों की तरफ से कि इसको दोबारा डाला जाए और लोगों को सेटिस्फाई किया जाए कि वाकई किसी ने तारकोल डाली है। लोगों की ये डिमांड को ऊपर हायर अथॉरिटी तक पहुँचाने के लिए यहाँ आए हैं। और इस सिलसिला में ये मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि जब इसमें ये तारकोल डाली गई थी उस वक्त हमारी पंचायत बरकरार थी, पंचायतें चल रही थी, और ये पैसा जो हमने BDC का 3 लाख यहाँ ब्लैक टॉपिंग के लिए स्कूल रोड का रखा था, तो जब उन्होंने ब्लैक टॉपिंग की तो ये लड़का जो था वो तो अनजान था, लेकिन जिनसे इन्होंने लुक डलवाई उन्होंने लुक तो डाली नहीं है। ये कोई काला पाउडर पता नहीं बजरी में क्या मिक्स करते हैं वो डालकर इन्होंने ये डाल दिया, तारकोल डाली है। और ये इस वक्त इतनी गर्मी है, तो अगर असली सही माना में वो तारकोल इन्होंने डाली होती तो वो उबल कर बाहर आ जाती थी। ये इन्होंने कोई पाउडर, हमें कोई पता नहीं क्या डालते हैं, वो बजरी में डाल के इन्होंने डाल दिया है और हमें मतलब ब्लैकमेल किया और हमें धोखा दिया है। इस सिलसिला में हमने जनाब वीडियो
नबील हमदानी साहब को मौके पर लाया, उसके साथ इंजीनियर भी आए, यहाँ 40-50-100 बंदा था और उन्होंने यहाँ ये ऑब्जेक्शन रेज किया कि ये तारकोल गलत डाली गई है। और आपने भी देख लिया है, तो वीडियो साहब ने ये वायदा किया था कि इस पर, और जो एई साहब थे उन्होंने भी वायदा किया था, कोई जेई थे उन्होंने भी किया था कि यहाँ पर दोबारा डाली जाएगी और इसको ठीक किया जाएगा। लेकिन अब ये मार्च का महीना खत्म होने को है, आज 19 तारीख है, 19 तारीख का 11 दिन बाकी रह गए हैं और ये बिल ऐसे ही निकाल लेंगे। इसलिए मैं वीडियो लंबेड़ी से, पब्लिक की तरफ से, अपनी बार की तरफ से और जो पंच सरपंच हमारे थे पंचायत के, उनकी तरफ से, चूंकि पैसा हमने दिया है, अपने फंड से दिया है लोगों की भलाई के लिए और वो पैसा ठीक यूटिलाइज नहीं हुआ, और इसको ठीक किया जाए, इसको दोबारा तारकोल डाली जाए, तभी इनको जो बाकी बिल है वो दिया जाए। बिल के बारे में मैं वीडियो साहब से ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि हमने बोला था कि गनी मोहल्ला की सड़क है वो 5 लाख डीडीसी ने दिया, 5,45,000 और 2 लाख हमारी पैंच ने दिया है, 7,45,000 का था, वो काम भी नहीं हुआ। वो भी नहीं है। यहाँ इन्होंने आकर के ब्लैक टॉपिंग शुरू की, तो शुरू में ही मैंने इनको रोका कि ये चीज़ गलत कर रहे हो आप। इस टाइम एक तो ये टाइम ब्लैक टॉपिंग का नहीं है, दूसरा नंबर जो है आपने ये जो प्रोडक्ट बना के लाया हुआ है ये बिल्कुल ठंडा हो चुका है, ये डालने लायक नहीं है। लेकिन ये नहीं माने, इन्होंने बोला कि आप थोड़ा थोड़ा इसको एक बार डालेंगे, फिर हम दोबारा से इसको प्रोसेस करेंगे, दोबारा डालेंगे। पूरा डिटेल में चलते चलते रात 12 बजे तक इन्होंने जो है परेशान किया हमारे को भी, और साथ में पूरे गाँव के लोग थे, कुछ गाँव के लोग थे जिन्होंने उनको रोकने की कोशिश की, लेकिन वो नहीं रुके। उन्होंने रात को आकर के गफलाबाजी करके और ये पूरा डाल दिया, जिसका वीडियो मैंने पूरे बना करके, और वीडियो पहले भी, इससे पहले भी 2 महीने पहले ये उसमें मीडिया में जो है वायरल हुए थे। उसके अलावा जैसे कि इन्होंने सरपंच साहब ने बताया कि इसके बारे में जब ये गलत काम करके चले गए यहाँ से, हमने वीडियो साहब को अप्रोच किया, मैंने खुद कॉल किया, जो जेई साहब थे जेई साहब को अप्रोच किया, उसके बाद AA साहब उनके साथ में आए, यहाँ पे आए, उनको मैंने दिखाया, साथ में जो उनके जो ठेकेदार थे वो थे, और सबके साथ होने के बाद उन्होंने सबके सामने ये चीज़ एग्री की कि ये चीज़ गलत हुई है। वीडियो साहब ने ये बोला कि ये चीज़ गलत हुई है और इसको दोबारा से किया जाएगा। उसके अलावा जब इन्होंने सारा वहाँ से देखने के बाद वीडियो साहब ने मेरे सामने, पूरे गाँव वालों के सामने, यहाँ ठेकेदार को बोला कि इसको आप दोबारा से रिपेयर करो, ये रिपेयर होनी चाहिए, और उन्होंने एग्री किया कि हम रिपेयर करेंगे। लेकिन आज 2 महीने हो चुके हैं, उसके बाद ना तो यहाँ वीडियो साहब नजर आए, ना यहाँ जेई साहब नजर आए। इंदिरानगर की निवासी जल निकासी की समस्या से पिछले 8-9 साल से बेहद परेशान हैं। हमारे संवाददाता से बात करते हुए स्थानीय लोगों ने बताया कि यहाँ पर 3-4 हजार घरों का पानी उनके इलाके में इकट्ठा हो जाता है, जिससे उनके क्षेत्र में गंदगी और मच्छर आदि पनपने लगे हैं और कई बीमारियां उनके क्षेत्र में फैलने लगी हैं। उन्होंने बताया कि कई बार संबंधित विभाग से अधिकारियों को यहाँ के बारे में अवगत भी करवाया गया, लेकिन कोई उचित कदम नहीं उठाए जा रहे हैं, जिससे आए दिन बच्चे और बूढ़े बीमारियों की चपेट में आने लगे हैं। इस मौके पर उन्होंने DC जम्मू से अपील करते हुए उनकी समस्या को जल्द से जल्द हल करने की गुहार लगाई। नमस्कार जी, मेरा नाम आशा शर्मा है, हम इंदिरानगर निवासी हैं। तो प्रॉब्लम ये है कि प्रॉब्लम आज की नहीं है, 5-6-7-8 सालों पहले की है। तो जिला सत्र पे बड़े विजिट हो चुके हैं यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे मच्छर इतना है, पानी घरों का पानी 3-4 हजार घरों का पानी आ रहा है यहाँ पे, यहाँ के कलेक्ट हो जाता है, निकास कोई नहीं है इसका पानी का। और जो भी आता है विजिट करके यही कहता है 1 महीने में हो जाएगा, 15 दिन में हो जाएगा, 2 महीने में हो जाएगा, लेकिन देखते देखते 5 साल हो चुके हैं, यहाँ पे कुछ नहीं हुआ है। तो अब आपके चैनल के माध्यम से हम ये कहना चाहते हैं, हमारी एक रिक्वेस्ट है हम कि DC साहब खुद आए। अगर हमें यहाँ के, हम इस भारत के निवासी हैं, अगर इंडिया के रहने वाले हैं, तो मुझे नहीं लगता कि हमारे गांव के साथ इतना अत्याचार होना चाहिए। जहाँ हमारे बच्चों के साथ, जहाँ मेरी जो मदर हैं, उनको जस्ट परसों की रिपोर्ट में टाइफाइड डिक्लेयर हुआ है, और मच्छर इतना है कि मेरा बेटा है 5 साल का, वो हर दूसरे-तीसरे महीने में एडमिट होता है, उसको इन्फेक्शन हो जाती है, इतनी थ्रोट इन्फेक्शन हो जाती है, उसको माउथ इन्फेक्शन हो जाती है। तो यहाँ हमारे मोहल्ले में 3-4 ऐसे आदमी हैं जिनको डेंगू हो गया पिछले दिनों में। मच्छर है, बदबू है, पानी का निकास नहीं है, पानी तो घर से निकलता ही है, ऊपर इतने ये थोड़ी डाउन में है जगह। यहाँ के हालात आज आपको ये दिखाने के लिए मेन हमारा ये था कि आपके माध्यम से लोगों को पता चले, आम पब्लिक को भी पता चले कि यहाँ पे क्या हालात हैं। देखो 10-10 फीट का पानी है और कम से कम 50-100 कनाल जमीन जो वेस्ट हो चुकी है, राई बाई की वेस्ट हो चुकी है। आसपास के मोहल्लों का रहना तो दुर्दशा है, 4-5 हजार घरों का पानी यहाँ पे आ रहा है।
पंचायत लेवल से लेकर तहसील लेवल तक तो बातें आम हो चुकी हैं कि आज नाला निशानदेही निकल रही है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, कुछ नहीं हुआ। बैक टू डोर जो प्रोग्राम था वो भी हमारे इधर फ्लॉप ही रहा है, कोई किसी ने कुछ नहीं किया। डीसी साहब से एक रिक्वेस्ट है हाथ जोड़ के कि डीसी साहब प्लीज़ किसी तरीके से बरसात से पहले ये हाल निकालो ताकि पब्लिक बीमारी से बचे। बाकी तो चलो मकानों का जो होना वो हो जाए, हमें कोई वो नहीं है, लेकिन जो हमारे बच्चे हैं, आम पब्लिक है, वो तो बीमारी से बचे। कोविड से हम बच गए हैं, क्या इस बीमारी से हम बच पाएंगे? अब ये सवालिया निशान हम आपके ऊपर लगा रहे हैं। एक बार अगर आप मेडिकल की यूनिट को भेज दो, आपको खुद पता चल जाएगा कि यहाँ पे कितनी बीमारी हो चुकी है। और कैंसर का मैं तो मेन ये कहता हूँ कि जो पानी हम पी रहे हैं वो पूरा पानी वो नीचे से वही आ रहा है हमारा पानी, तो कैंसर के जो केसेस जो बढ़ रहे हैं यहाँ पे ही हो रहा है। मैं तो हेल्थ डिपार्टमेंट को रिक्वेस्ट करूंगा कि एक बार आके विजिट करो और देखो तो सही ये हालात कहाँ पे हैं बीमारी और इस सदी में। उत्तरी कश्मीर बांदीपुरा जिले की गुरेज घाटी के कुरगावल गांव के निवासियों द्वारा क्षेत्र की सड़कों से बर्फ हटाने के लिए जिला प्रशासन को धन्यवाद दिया। इस मौके पर पत्रकारों से बात करते हुए लोगों ने बताया कि भारी बर्फबारी होने के कारण क्षेत्र के रास्ते बंद हो गए थे, जिस वजह से स्थानीय लोगों को कई समस्याओं का सामना करना पड़ रहा था, परंतु निवासियों के अनुरोध पर मैकेनिकल विभाग के सहयोग से रास्तों से बर्फ को हटाया जा रहा है। इस दौरान उन्होंने बिजली की आपूर्ति सही तरह से न होने के कारण अपनी समस्या को उजागर करते हुए एसडीएम गुरेज से मामले को देखने और अन्य वास्तविक शिकायतों को जल्द से जल्द हल करने की अपील की। साहब से डीसी साहब से बड़ी रिक्वेस्ट कर रहे हैं, क्योंकि आइंदा हमें ये मुसीबत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जब डोजर आता है वो सीधा बख्तर चला जाता है, बख्तर से फिर वापस चला जाता है, हम लोगों को कोई पूछने वाला नहीं है। तो इसलिए हम गुजारिश करते हैं डीसी साहब से और एसडीएम गुरेज से, तो क्योंकि हमारा ख्याल रखा जाए, क्योंकि हमें ना यहाँ क्षमा जो है क्षमा भी नहीं मिलता है, तो हम क्या करें। तो बड़ी मेहरबानी है, अगर कुछ हमारा अगले साल ख्याल रखे तो मेहरबानी है। तो ये गांव जो है कट ऑफ हुआ था, तब यहाँ पर जो भी बीमार या कोई पेशेंट होता था उसको हम यहाँ से उठाकर बख्तौर तकरीबन 6 किलोमीटर दूर यहाँ से हॉस्पिटल में लेते थे। यहाँ पर लोगों को बहुत दिक्कत आ रही है, स्कूल के बच्चे जो है वो भी स्कूल नहीं जा सकते थे। तो कल हमने जो है मैकेनिकल डिपार्टमेंट से रिक्वेस्ट की थी कि यहाँ पर मशीनरी भेजकर ये रोड को क्लियर किया जाए। जो कंजलवन टू बांडी के लिए जो मेन रोड है वो ऑलरेडी बीआरओ ने जो है वो किया हुआ है, हम बीआरओ का भी शुक्रिया अदा करते हैं, वो तो क्लियर हो रहा है, वहाँ पर कोरकबल एरिया में हुआ है। लेकिन यहाँ पर जो कोरकबल लिंक रोड है ये बंद पड़ा था, तो कल हमारी मैकेनिकल डिपार्टमेंट से बात हुई तो उन्होंने कल लोडर को भेजा था, लेकिन लोडर ने कुछ काम करके वो जो एवलांच एरिया है वहाँ वो कामयाब ना हो सका। तो हमने फिर दोबारा बात करके आज हमने यहाँ पर डोजर मंगवाया है, यहाँ पर आज डोजर ने काम शुरू किया है, जल्दी ही ये रोड क्लियर होगा इंशाल्लाह। और साथ में यहाँ पर जो है डीजी सेट भी खराब था, यहाँ के लोगों को जो है वो अंधेरा का सामना करना पड़ता था। तो हम लोगों ने डीसी साहब और डीडीसी मैडम जो तस्लीमा बेगम उनसे बात करके वहाँ से मैकेनिक को लिफ्ट करवाया गुरेज के लिए, और आज मैकेनिक भी यहाँ पहुँचा है। तो जल्द ही इंशाल्लाह यहाँ पर ये रोड भी क्लियर होगा और यहाँ का जो जनरेटर है वो भी ठीक होगा और यहाँ के लोगों को जल्दी कल या परसों लाइट होगी यहाँ पर, मैं उम्मीद करता हूँ। और साथ में डीसी साहब से मैं रिक्वेस्ट करता हूँ और एसडीएम गुरेज से मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि यहाँ पर लोडर या जो है डोजर को रखा जाए ताकि हमें ये प्रॉब्लम। आज के अंक में बस इतना ही, नया अंक लेकर फिर हाजिर होंगे, तब तक ले दीजिए इजाजत, नमस्कार। मैं यहाँ पर स्पष्ट करना चाहता हूँ अध्यक्ष महोदय, बहुत सारे लोग इस क्वेश्चन को भी क्रिएट करने का कोशिश करते हैं, इसमें आशंका व्यक्त करते हैं। जो वहाँ पर ऑलरेडी हमारे गुर्जर बकरवाल गद्दी समुदाय के लोग हैं, मैं इस आशंका को स्पष्ट करना चाहता हूँ कि उन्हें शिक्षा में, नौकरी में उसके आरक्षण के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं होगा, बल्कि इन सारे जो अभी हम जिनको सम्मिलित कर रहे हैं न्याय देने के लिए, उनके लिए भी व्यवस्था होगी और जो व्यवस्था है वो व्यवस्था बरकरार रहेगी।
जानकी सैनिटेशन नौशहरा राजौरी, जहां आपको मिलेंगी फ्लोर टाइल्स, वॉल टाइल्स और सेंटर फिटिंग की बेहिसाब वैरायटी। तो अगर आप अपनी पसंद की किसी भी तरह की टाइल्स या सेंटर फिटिंग खरीदना चाहते हैं तो रुक करें सिर्फ जानकी सैनिटेशन का। हमारा पता है जानकी सैनिटेशन, गुजराल चौक, नौशहरा, राजौरी। फोन नंबर 9419171840, लैंडलाइन नंबर 01960230294। International School admission open for classes pre-nursery to 8. For details, contact on 7298212270 or 9796212270। डायरेक्टरेट ऑफ इंफॉर्मेशन एंड पब्लिक रिलेशंस आप सबको इनवाइट करते हैं जम्मू कश्मीर यूथ कॉन्क्लेव 2024 में। चम चम चमका मारा मेरा बिंदलो मथे आला, जहां होने जा रहा है इंस्पायर जेन ज़ी और बीट्स ऑफ जेन के सीजन 2 का लॉन्च, जहां जम्मू कश्मीर के यूथ आइकन्स करेंगे यूथ को मोटिवेट और म्यूजिक लवर्स के लिए होगा फुल ऑन एंटरटेनमेंट बाय सिंगर ज्योति नूरा। हाँ, मिठे पान दी गलोरी, लट्ठा सूट दा लहौरी, हट्टे मार दी फिलौरी, जुगनी मेल मेल के कूद बांध के चक चकोटे जावे। तो आइए 29 फरवरी सुबह 11:30 बजे कन्वेंशन सेंटर जम्मू में और हिस्सा बनिए जम्मू कश्मीर यूथ कॉन्क्लेव 2024 का। तुसी परेशान हो आज ही संपर्क करो। मोड़ी वशीकरण करवाओ, मन चाहा प्यार पाओ। परेशानी जिमें पति पत्नी च झगड़ा, सौतन दुश्मन तो छुटकारा, प्यार च धोखा, खोया प्यार वापस पाना, कर्जा मुक्ति, तलाक केस, विदेश यात्रा जां प्यार च रुकावट, लॉटरी नंबर पाओ 649 होवे जां लोटो मैक्स। प्यार विच धोखा खा चुके प्रेमी प्रेमिका एक बार जरूर संपर्क करो। एक्चुअली मेरे ते मेरे बॉयफ्रेंड दा ब्रेकअप हो गया सीगा ते मैं काफी ज्यादा डिप्रेशन च रहन लग गई सी ते मैं फिर इन्हां कॉन्टैक्ट किया ते इन्हां तो वशीकरण करवाया ते मेरा काम बहुत अच्छा ते बहुत जल्दी बन गया। स्कीम्स मिलेंगी सर, 5% से लेके 45% तक का डिस्काउंट तो आपको मिलने ही वाला है और साथ में बाय वन गेट वन की भी स्कीम्स आती रहेंगी और जो चीज़ें लुभावनी रहती हैं लोगों के लिए, लीडर्स के लिए भी साथ में, तो ये एक सुनहरा मौका है जो आप मौका ना चूके और फटाफट से आके विजिट कीजिए। हमारा आने वाला है उसका काउंटर हमने लगा दिया ऑलरेडी, डिस्काउंटेड मिलेगा और बहुत सारे मैक्सिमम बेनिफिट यहाँ से दिए जाएंगे। दिवाली ऑफर अभी चले हुए हैं, दिवाली ऑफर स्टार्ट हो चुका है। मेरी यही अपील है, आए एक बार समझें, मार्च की विजिट करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपना फायदा उठाएं। यही समय है, सही समय है, भारत का अनमोल समय है। विकसित भारत संकल्प यात्रा मोदी की गारंटी है। विकसित भारत की वैन ने पकड़ ली है अपनी रफ्तार। पीएम मोदी की गारंटी वाली गाड़ी मीलों का सफर तय करते हुए लोगों के सपनों को दे रही है नई उड़ान। विकास का रथ हर हकदार को उसका अधिकार प्रदान करने की कोशिश कर रहा है। जितनी भी गवर्नमेंट की स्कीमें हैं वो लोगों तक पहुंची, अगर मैं गिनता रहूं तो मुझे पूरा दिन लग जाएगा। मुझे वाकई लग रहा है कि बदलाव आ रहे हैं, बहुत ज़्यादा खुश है लोग। आज ये उम्मीद करते हैं हमने जो सफ़र इसमें किया है आइंदा हमारे बच्चों को ये नहीं कर